Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I am here with another video. इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को फुल इंग्लिश ग्रामर रिवीजन करवाई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए वो वीडियो, बिकॉज उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रामर में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने से, अगर आप अच्छे से उन रूल्स को पढ़ लेंगे। तो उसी पर बेसिस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से आप लोगों के लिए इंग्लिश की ग्रामर, जिसके सोल्यूशंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके जो सोल्यूशंस हैं, अगर आप मेरी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देख लेंगे तो आप पेपर में बस फटाफट से अपनी ग्रामर आप तो 5 मिनट्स में ही सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रामर में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए तो मेरे क्लास 10 अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को जाकर चेक करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो आप लोगों की ग्रामर आई है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी, उसके आंसर्स बताऊंगी, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो आप लोगों का ये जो सेंटेंसेस हैं, अगर आप मेरी ग्रामर की बेसिक वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने रूल्स को एक्सप्लेन किया है, तो आप ये सेंटेंसेस देखना अपने आप से कर लेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल क्लास 10 अड्डा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है ये है, रीना ऑलवेज डैश द ट्रुथ। स्पीक, विल स्पीक, स्पीक या फिर स्पीकिंग। अब मैंने आप लोगों को जो वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था ये उसी का सेंटेंस है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तो ये सब्जेक्ट है, ऊपर से क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिंगुलर में वर्ब लगाते हैं, और जो सिंगुलर में यहाँ पर हमारी वर्ब यहाँ पर फिट हो रही है वो है स्पीक्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पीक्स। नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस तो मैंने आप लोगों को एज अ एग्जांपल ही समझाया था जब मैंने आप लोगों को बेसिक ग्रामर के रूल समझाए थे। तो आप इसी से देख सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर की बेसिक्स क्लियर हैं तो आप लोगों को ग्रामर में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज तब मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के एग्जाम में ये सेंटेंस क्या है, लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों को ग्रामर के रूल समझाते हुए यही एग्जाम्पल दिया था और मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप लोग वीडियो को जाकर जरूर चेक करना, बिकॉज हो सकता है इसमें से सेंटेंसेस ना आए, लेकिन अगर आप लोगों की ग्रामर क्लियर होगी तो आप कोई भी सेंटेंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ब्रेड एंड बटर, अब यहाँ पर है तो ये दो चीजें और साथ में इनके एंड लगा है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इज। वो क्यों होगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। जो चीजें सेम कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे के, और अगर उनके साथ एंड भी लगा होता है तब भी हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पर दो पर्सन्स के नेम है जैसे रोहित एंड करण, अगर यहाँ पर रोहित एंड करण होता तो वो दो डिफरेंट पर्सन थे, तब हम यहाँ पर आर का यूज करते, लेकिन अभी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स है तो हमने यहाँ पर इज का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, कंप्लीट द गिवन नरेटिव। हमें इस नरेटिव को कंप्लीट करना है। हीना डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। अब यहाँ पर आपको सिंस को देख के ये तो पता लग गया कि ये कॉन्टिन्यूस में है, और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सफर्ड हम नहीं लगा सकते, ये पास्ट में चला जाएगा। सफर हम नहीं लगा सकते बिकॉज कॉन्टिन्यूस में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो को चेक कीजिए कि जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं आईएनजी यहाँ पर लगा है, हैज बीन सफरिंग, तो यही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि विल सफर तब लगता है जब ये फ्यूचर में होता, लेकिन लास्ट संडे से उसको फीवर है, अभी भी है, तो हैज बीन सफरिंग, वो फीवर से सफर कर रही है। तो हमने हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैज बीन सफरिंग। तो इसी तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को पेपर में भी आएंगे, तो आप लोग जरूर मेरी वो फुल ग्रामर की वीडियो जरूर चेक करना, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए क्लास 10 अड्डा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दो। Our next sentence is, as you can see, is related to reported speech. Okay,
क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रवि एंड रीना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रीनाज रिप्लाई करेक्टली। तो आप लोगों को जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस आएंगे वो आप लोगों को ऐसे ही डायलॉग के फॉर्म में आएंगे, जिसको आप लोगों को बाद में कन्वर्ट करना है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। और ये जो मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर कर रही हूँ ये 2023 सेट 1 है, यानी कि पिछले साल का सेट 1 है जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। सो क्या करेंगे आप लोग, अब इसमें आंसर क्या होगा, अभी हम पहले डायलॉग रीड कर लेते हैं। रवि ने रीना को बोला, रीना लेंड मी 100 रुपीज। देन रीना रिप्लाइड, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। सो आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या आ सकता है। अब यहाँ पर आपको हाफ स्टेटमेंट दी हुई है, रवि आस्क्ड रीना टू लेंड हिम 100 रुपीज, टू विच रीना रिप्लाइड दैट शी, अब यहाँ पर आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में, शी, डोंट किस में चेंज होगा, डिड, शी डिड नॉट हैव इट राइट देन। अब यहाँ देन क्यों आएगा, नाउ किस में चेंज होता है हमारा, देन में। मैंने आप लोगों को जो ग्रामर की क्लास करवाई थी अगेन उसमें मैंने ये सब कुछ डिटेल्स में बताया है। सिर्फ 30 मिनट्स की ही वीडियो है, आई नो आप लोगों के लिए भी टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए मैंने 30 मिनट्स में ही आप लोगों को सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। बेसिक्स तो आप लोगों का कवर हो ही जाएगा, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग वीडियो को जरूर देखें। तो राइट देन, बट आई की जगह क्या हो जाएगा, शी, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड, अरेंज इट फॉर यू की जगह क्या हो जाएगा, हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, शी डिड नॉट हैव इट राइट देन बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओके, सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, जिसके अंदर आप लोगों को एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन बतानी है कि इसके अंदर क्या करेक्शन होगी। आप लोगों के पास सेंटेंस क्या है, आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। सो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों का मॉडल का क्वेश्चन। और मॉडल्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर किसी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, कुड मॉडल यूज करते हैं। यहाँ पर कैन दिया हुआ है तो ये रॉन्ग होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यानी कि कुड। क्योंकि पास्ट में जब भी हम किसी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कुड मॉडल का यूज करते हैं। बाकी सारे मॉडल्स की यूजेस भी मैंने आप लोगों को रूल्स के साथ बताई थी कि कौन सा मॉडल किस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है। तो आप लोग मेरी ग्रामर के फुल रिवीजन की वीडियो देख लो 30 मिनट्स की। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं ये सब के सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक्स में क्लियर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख लेंगे जाकर तो आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोग इन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए। अब हम जल्दी जल्दी से बाकी सारे सेंटेंसेस भी कर लेते हैं। ओके, सो वर नेक्स्ट सेंटेंस इज 6 सेंटेंस। तो उसके अंदर आप लोगों को जो है क्या है देखिए, अन्यास डैश ब्रैकेट में आप लोगों को ऑप्शन दिया है ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट, पास्ट में चला गया ये, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और इसको चेंज कर दिया हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट इज डैश स्माइल एंड पास इट टू अदर्स, ऑलवेज, आप हमेशा खुश रहिए एंड पास इट टू अदर्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एरर, आपको इस सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करना है। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट continues to fascinate the imagination of the people। शिप का टाइटैनिक और उसका फेट हमेशा लोगों को इमेजिनेशन को क्या करता है, फैसिनेट करता है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉन्टिन्यू। इसका सही आंसर होगा कॉन्टिन्यू। एरर इसके अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूस, और इसका सही आंसर होगा कॉन्टिन्यू। क्यों होगा, प्लूरल में है ना, दो चीजें हो गई एंड के साथ, एक टाइटैनिक की बात हो गई और एक हर फेट की बात हो गई। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, कॉन्टिन्यू आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। इस पेपर के पास 2 ही सेंटेंसेस और रह गए, इसके बाद हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम 2 पेपर्स डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना और ग्रामर के बेसिक रूल्स की वीडियोस मैं आप लोगों को बार बार कहूंगी, जाकर चैनल पर चेक करना, लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं।
ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन। अब रितु ने कुछ क्वेश्चन पूछा है रणदीप से, जिसका आप लोगों को उसको रिपोर्ट करना है। मतलब तो क्वेश्चन क्या है रितु का, वेयर आर यू गोइंग। तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे लिखेंगे, रितु आस्क्ड। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। आगे का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, रितु आस्क्ड रणदीप वेयर ही वॉज गोइंग। ये आप लोगों का आंसर होगा, वेयर ही वॉज गोइंग। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, आर आपका वॉज में चेंज होगा और यू आपका किस में चेंज होगा, ही में चेंज हो जाएगा, वेयर ही वॉज गोइंग। तो ये है आप लोगों का करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। एक ही सेंटेंस और रह गया है इस पेपर का, फिर हम सेट नंबर 2 करेंगे। ओके, सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो अ रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस। सो इसमें भी आप लोगों को मदर और डॉटर के डायलॉग्स दिए हुए, जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, वाई आर यू लुकिंग सो वरिड, मदर आस्क्ड हर डॉटर। डॉटर रिप्लाई करती है, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट हर एग्जाम्स वर approaching, her exams were approaching। माई को चेंज कर दिया हमने हर में, एग्जाम्स एज इट इज, आर आपका चेंज हो गया वर में, अप्रोचिंग भी एज इट इज। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे ये सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं सेट नंबर 2, प्रीवियस ईयर इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो नाउ वी रीच सेट 2 ऑफ 2023। Our first sentence is, the electricity department will dash the power for 2 hours this evening. Shut down. Power cut off के लिए हम हमेशा shut down word use करते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं for 2 hours, we don't know which 2 hours, that is why हमने यहाँ पर क्या लगाया है, for, और ये continuous का tense है। और यहाँ पर क्या word आएगा, shut down। Next is complete the narrative. The attendant dashed several guests at the same time to ensure prompt service. Waited on is the right answer. Next is need a gift question mark, you dash find one for every occasion। ये जो सेंटेंस है आप लोगों को कैपिटल लेटर्स में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पेपर में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन के कि दिस इज रिटन ऑन द होर्डिंग ऑफ अ शॉप। जो शॉप के ऊपर के जो बैनर्स होते हैं दुकान के, उसके ऊपर लिखा हुआ है नीड अ गिफ्ट, यू विल फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन। अगर आप शॉप में जाएंगे उसके बाद ही आप कुछ मिलेगा, तो फ्यूचर में चला जाएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, विल। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। ओके, सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू रिपोर्टेड स्पीच, जिसके अंदर आप लोगों को एक कोच और स्टूडेंट की कॉन्वर्सेशन को पढ़ना है और उसके बाद आपको उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या सेंटेंस है, कोच ने स्टूडेंट को बोला यू मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, स्टूडेंट ने क्या बोला, yes I will as I am feeling stronger now। The coach reminded the student that he must attend morning practice regularly, to which the student replied that, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आप लोगों को, that, अब यहाँ पर क्या था I, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा he, that he will चेंज होगा would में, that he would be, that he would, sorry be नहीं आएगा, that he would as, I चेंज होगा he में, was पास्ट में चला जाएगा, फीलिंग स्ट्रोंगर देन। अब यहाँ पर देन क्यों आया है, बिकॉज नाउ किस में चेंज होता है, देन में। ये मैंने आप लोगों को ग्रामर के बेसिक्स में बताया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओके, सो अवर नेक्स्ट 2 sentences as you can see on the board is based on error। okay, you have to detect the error and correct it। So in first sentence, the incidence of malaria have reduced in the city। अब आप लोगों को क्या लगता है क्या आएगा, मलेरिया एक डिजीज है तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर, बट यहाँ पर क्या लगाया हैव, विच इज रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैव की जगह पर हैज, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इन स्कूल हैज लेड टू एक्साइटिंग अमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप लोगों को एरर क्या लग रहा है, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग इज अ रॉन्ग।
एक्साइटमेंट अमंग द स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर होगा? एक्साइटमेंट। बच्चों के अंदर खुशी है, एक्साइटिंग नहीं आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। तो ये आपके दो सेंटेंसेस थे एरर ओमिशन से रिलेटेड। ओके, सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। आप लोगों को लेटर का एक पोर्शन दिया हुआ है और आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है हैव, आप लोगों को वो कंप्लीट करना है। तो क्या है आप लोगों की लेटर में? सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर लीव। डियर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव एज आई डैश ब्रैकेट में हैव विजिट माई एलिंग ग्रैंडमदर। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव दिया हुआ है, आई हैव टू विजिट माई एलिंग ग्रैंडमदर, ये आपका सही आंसर होगा, हैव टू। नेक्स्ट इज मारिया शेयर्ड सम इन्फो विद मैथ्यू अबाउट हर फ्लाइट टू कानपुर, रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चन। मैथ्यू ने क्या पूछा? वर यू नर्वस ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? मैथ्यू ने क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या लिखेंगे? मैथ्यू आस्क्ड। किससे पूछा है? मारिया से। मारिया। अब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं या फिर यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में होता है तो हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक तो होती है वेदर या फिर इफ। मैथ्यू आस्क्ड मारिया वेदर, या फिर इफ में से आप कोई भी एक वर्ड लगा सकते हैं, इफ। अब यहाँ पर क्या था? यू। अब यहाँ पर यू किसके लिए यूज हुआ है? मारिया के लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब हम इसकी करेंगे तो वो किस में चेंज होगा? यू, शी में। वेदर शी, वर था यहाँ पर, वर इसलिए था बिकॉज यू प्लूरल में आ जाता है सेकंड पर्सन में, तो वर था यहाँ पर। अब यहाँ पर शी हो गया तो हम वर की जगह पर क्या लगाएंगे? वॉज, सिंगुलर में। वेदर शी वॉज नर्वस ऑन, यूअर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये किस में चेंज हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में, हर में। फर्स्ट फ्लाइट एज इट इज आएगा। तो आपका सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा? मैथ्यू आस्क्ड मारिया वेदर या फिर इफ शी वॉज नर्वस ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग जो है रिपोर्टेड स्पीच के करेक्ट रूल्स या फिर बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो अगेन आई विल ask you to go in the description box for the link of full grammar revision link. Okay, so our next sentence is the report read their dash traffic diversion due to the student parade on main street. कि रिपोर्ट ने जो रीड किया है, मतलब आप लोगों को इसमें फिल करना है, कैन नॉट बी, शुड बी, मस्ट बी एंड विल बी। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि अभी ऐसा होगा, फ्यूचर का सेंटेंस है तो आप लोग क्या लगाएंगे? विल बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आप लोगों को इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, आप लोगों के दो कॉन्वर्सेशन है राहुल और साहिब के बीच में। राहुल क्या कहता है? साहिब, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट योर विजिट टू द विलेज। साहिब, द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। अब हमें इसको रिपोर्टिंग वर्ब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट व्हाट ही लाइक्ड अबाउट हिज विजिट टू द विलेज, Sahib says that he likes। अब यहाँ पर क्या आएगा? he likes था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? he likes the sense of joy in the simple things of life as it is। ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा इसके आगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने जो चेंज करना था वो यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? the sense of joy in the simple things of life। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 2023 के दो सेट पेपर के। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ग्रामर डिस्कस करी है और आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी। मैंने कोशिश करी है कि हर सेंटेंस के साथ में आप लोगों को उसका मीनिंग शेयर करूं कि वो ऐसा क्यों आया है, मतलब उसका लॉजिक शेयर करूं। और अगर आप लोगों को अपना कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर करना है तो अगेन आई विल से कि आप लोग 30 मिनट्स की वो ग्रामर की फुल रिवीजन की वीडियो जरूर देखो अगर आप लोग अपने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ग्रामर में पक्के करना चाहते हैं। और क्लास 10 अड्डा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो प्लीज इन सेंटेंसेस को नोट भी कर लेना और ग्रामर की फुल रिवीजन भी देख लेना। और मैथ्स के भी आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन का एक बैच आ चुका है, दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर के। बाय बाय।